इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और इसको करने की नियम विधि क्या है। ये दोनों बातें आप समझना। सबसे पहले तो कह दूं, कलौ ये त्रिस्पशाम लब्धाम न कुर्वन्त नराधमां तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। जो लोग इस कलकाल में एकादशी का व्रत नहीं कर पाए उनका तो जीवन ही बेकार है, किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। एकादशी का व्रत इसलिए किया जाता है क्योंकि पापात्मा मुच्यते पापै स्वर्गलोकम मय्यते। बहुत बड़ा अपराध भी हुआ होगा तो एकादशी के प्रभाव से अपराध समाप्त हो जाता है और लोग स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। देवता प्रतश्चैव तस्यागतम् आपनुयात्। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी के व्रत की है कि इससे देवता और पितृगण दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है छोटे बच्चे भी यदि इस 11 का व्रत करते हैं तो विद्यार्थी लभते विद्याम, उनको विद्या प्राप्त होती है। सर्व कामान मापनुयात्, जिनकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। तस्या व्रतान्न संदेह स्वर्ग लोके मय्यते। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। अंत में यह व्रत है वह लोगों को स्वर्ग दे देता है, भगवान का धाम दे देता है। ये इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग सदा वैष्णव जनों की सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और 11 के दिन अन्न छोड़ देते हैं, भोजन नहीं करते, निश्चित रूप से उन्होंने भगवान विष्णु की संपूर्ण पूजा कर ली। इसका ऐसा भाव बताया गया, 13 पूजितो विष्णु ये दत्ता तो प्रपूजिता। धरती पर जितनी भी देव प्रतिमाएं हैं भगवान विष्णु की है, नारायण की, सबकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। 11 एकादशी करने की इतनी बड़ी महिमा है तो बिल्कुल हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य में करना चाहिए। गृहस्थों को सुख प्रदान करता है यह व्रत, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सन्यासियों को मुक्ति प्रदान करता है, समस्त रोगों को शांत करता है तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है यह व्रत। 18 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है, ग्रस्तानाम तो सुखदम यतीनाम मुक्तदायकम सर्व रोगादि शमनम पवित्रम काय शोधनम। शरीर को पवित्र कर देता है, वृद्धावस्था में रोगों को नहीं आने देता। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। नित्यम नाम सहस्रभ्य भक्तास्तोष जनार्दनम। हजारों नाम लेने से, जनार्दन नारायण के हजारों नाम हम पर डे भगवान के लेते हैं, उससे हमें जितना उससे हमें फल मिलता है, एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदम सुखदम चैव तथा आयुष्य प्रदम सदा। धरती के भोग मिलते हैं, मोक्ष और उम्र मिलती है। एतद् विष्णु व्रतम प्रोक्तम, इसलिए इसको विष्णु व्रत भी नाम से जाना जाता है। वैष्णवानाम तो मोक्षदम। यह विष्णु व्रत वैष्णवों को मोक्ष देने वाला व्रत है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे इस कलयुग में एकादशी का 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। खाटू श्याम भगवान भी 11 का व्रत करते थे, सभी सिद्धियां उनके पास में चल करके आ गईं। ऐसा माहेश्वर खंड स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखा है। और मैं एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, 10वीं भेदी रहे तो एकादशी में 10वीं नहीं आनी चाहिए। 10वीं भेद रहितम कुर्से जागरान्वितम, आधी रात्रि तक जागरण करे। ध्यान रखे कि एकादशी के दिन 10वीं बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तब इस व्रत को किया जाए। इस व्रत में भगवान को गोपी चंदन लगाएं, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं और शंख के द्वारा भगवान की आरती उतारें। ये कुछ बातें हैं 11 करने वालों के लिए अच्छी बात। द्वादशी समूहम पुण्यम मया ख्यातम न कशाचिद वैष्णवोषि महाराज भक्तो भगवते नृणाम। कहा गया है कि जब एकादशी में द्वादशी चल करके आ जाती है तो कोल कोटिम समुद्र तत्र विष्णु लोकम मय्यते, तो करोड़ों कुलों का उद्धार होते हुए और व्यक्ति विष्णु लोक के लिए ही प्रस्थान करता है। इसमें कोई भी संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रयागो न कुरुक्षेत्रम न काशी न च पुष्कर शैलो हिमाचलो नैव न मेरुगंधमादना शैलो नील निषदो न बिंदो नैव नेमशम गोदावरी न कावेरी चंद्रभागा न वेदिका न तापी न पैष्णी च न क्षिप्रा नैव चंदना चर्मणवती च शरण्यी चंद्रभागा न गंडका गोमती च विपाशा च सोडाख्या समानदा किमत्र बहुनियुक्त न भूयो भूयो नराधिपा। तो वर्णन किया गया कि इतनी नदियों में स्नान, इतने तीर्थों में जाने से भी उतने फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। एकादशी अहोरात्रम प्रभाते घटका भवेत्। यदि एकादशी थोड़ी भी द्वादशी में चल करके आ गई है और आपने वो व्रत कर लिया है तो इतने तीर्थों से भी ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है जो द्वादशी थोड़ी बहुत भी एकादशी में चल करके आ जाती है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए भोर में जल्दी जागें, स्नान करें
और धुले हुए वस्त्र पहने। उसके तत्पश्चात तुलसी सालराम भगवान की इसमें पूजा करें, गौ माता का पूजन करें, गैया मैया की परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। इससे आपका ये व्रत पूरा होता है और यह एकादशी का व्रत आनंद कर देगा, जीवन में आनंद भर देगा।